हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस डिस्कशन में आज कौन सा हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इंडियन सिटीज़ को नहीं पूछा है और ना ही मना किया है। तो आप इंडियन सिटीज़ के भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन को आप बेसिस मान के आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं या किसी एब्रॉड को भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि आपसे पूछा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन और सिटीज़ यहाँ पे पूछा है। ठीक है, कहीं कहीं पे पूछ लेता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। देखो, टाउन और सिटी में मेजर डिफरेंसेस नहीं है। एक तरह से जो मेजर या बड़े जो टाउन होते हैं उसी को सिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। तो यदि टाउन या सिटी कुछ भी पूछे फंक्शनल क्लासिफिकेशन, आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे? जनरली इंट्रोडक्शन में आप या तो सिटीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर देना कि सिटीज जो होती है एक तरह से लार्ज अर्बन टाउन होती है और यहाँ पे मेजर जो फॉर्म्स होते हैं उसको एग्लोमरेशन भी होती है, या आप सिटीज या अर्बन सेंटर को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में डिफाइन करते हैं कि 75% जो मेल पॉपुलेशन है उस एरिया में यदि नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एरिया या सिटीज़ या टाउन। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर आप इंट्रोडक्शन में ये भी आप बताओगे कि जो सिटीज़ की होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन या कोई भी एक सिटीज़ होती है वो एक सिंगल फंक्शन पे काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ की या टाउन की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है, एक हिस्ट्री होती है जो कि हज़ारों साल पुरानी होती है। तो हज़ारों साल पुरानी है तो ऐसा नहीं है कि एक ही किसी फंक्शन पे वो आधारित है या वो डेवलप्ड हुआ है। उसकी बहुत सारे फंक्शनलिटी होती है, वहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन एक जनरलाइज करके हम एक मोनो फंक्शन के आधार पर हम सिटीज़ को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पर आपको जरूर बताना है कि सिटीज़ की एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होती है, बहुत सारे फंक्शन होती है, लेकिन इसको एक जनरलाइज करना एक फंक्शन के आधार पर एक गलत भी होगा और हमारा बहुत डिफ़िकल्ट भी है। फिर भी हम जनरलाइज करके जो सिटीज़ की क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे जियोग्राफर या स्कॉलर ने इसको जनरलाइज किया भी है। उनका नाम आप बोल सकते हो, नेल्सन ने भी जनरलाइज किया है, हैरिस और मित्रा, इंडियन जो जियोग्राफर है उन्होंने, मित्रा ने भी क्लासिफाई किया है सिटीज़ की। तो इनके जनरलाइजेशन के टर्म्स के आधार पर हम सिटीज़ को निम्नलिखित जो फंक्शनलिटी है उस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमारी मेजर कैटेगरी है फंक्शन के आधार पर। पहला है मैन्युफैक्चरिंग सिटी। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ का मतलब है ऐसी सिटी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है या चरम पे है या मेजर वहाँ पे एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो ऐसे सिटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो हमारा जहाँ पे मेजर स्टील प्लांट है, जैसे हमारे भिलाई स्टील प्लांट है, कहाँ पे भिलाई में, और बोकारो में भी स्टील प्लांट है, राउरकेला में भी है, दुर्गापुर में भी है। तो ये सब जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, या रेणुकूट आप बोल सकते हो, वहाँ पे हिंडाल्को के एल्मुना प्लांट है। तो ये जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पे मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ऐसे सिटीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ बोल सकते हैं। तो इसको आप एग्जाम्पल तौर पे आप दे सकते हो। हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण नगर। और दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे रक्षा सिटी नहीं, यहाँ पे हमारा डिफेंस सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो डिफेंस सिटी, तो ऐसी सिटी जहाँ पे जो हमारी एक तरह से डिफेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, या वहाँ पे कैंटोनमेंट जोन होता है, या वहाँ पे कुछ पोर्ट हैं, डिफेंस पोर्ट हैं, या इस तरह से एक्टिविटीज़ होती है, उसको बोलते हैं डिफेंस सिटी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अम्बाला सिटी, विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारी सिटीज़ हैं वो हमारी डिफेंस सिटी का एग्जाम्पल होते हैं।
तीसरी हमारी होती है एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी का मतलब यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ क्या होती है, स्कूलिंग, या वहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोचिंग सेंटर्स होते हैं। जैसे कोटा का एग्जांपल ले लो, तो हमारी एक एजुकेशन सिटी की एग्जांपल के तौर पे उसको जाना जाता है। फिर देखो कल्चरल सिटी। कल्चरल सिटी का मतलब वहाँ पे कल्चर या रिलीजियस एक्टिविटीज़ मेन वहाँ पे प्रोमिनेंट होती है। जैसे वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, अब प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। तो इन सिटीज़ क्या होती है, एक तरह से कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है। कांचीपुरम हो गया, तो इन गया हो गया, ये कल्चरल इंपॉर्टेंस इनकी ज़्यादा है, तो ऐसी सिटीज़ को कल्चरल सिटी भी बोलते हैं। फिर हमारा हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिटी, यानी कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। जैसे कोई भी स्टेट की कैपिटल बात कर लो, जैसे रांची हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये जो सिटीज़ है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज़्यादा होती है। न्यू दिल्ली हो गया, तो इन सब सिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज़ बोलते हैं। फिर हमारी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिटी, ऐसी सिटी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन की एक तरह से जंक्शन होते हैं, या वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड सिटी भी बोल सकते हैं, जैसे आगरा हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, ये हमारी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। फिर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सिटी, जहाँ पे जो फाइनेंशियल या इंश्योरेंस की बहुत सारे ऑफिस है, हेड ऑफिस है, एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे मुंबई हो गया, तो ऐसी सिटीज़ को फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सिटीज़ भी बोलते हैं। पोर्ट सिटी, जहाँ पे पोर्ट मेजर एक्टिविटीज़ है, पोर्ट एक्टिविटीज़ मेजर एक्टिविटीज़ है, ऐसी सिटी को पोर्ट सिटी बोलेंगे। जैसे कोची हो गया, ठीक है, पारादीप हो गया, ये सब सिटीज हमारी आ जाएंगी पोर्ट सिटी के अंतर्गत। फिर माइनिंग सिटी, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, जैसे धनबाद हो गया, कोल माइन है, सिंगरौली हो गया, यहाँ पे भी माइनिंग होती है। तो ऐसे सिटीज़ को माइनिंग सिटी बोलते हैं, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण ये सिटी हमारी ओरिजिनेट और डेवलप हुई है, एक्सपेंड हुई है। इसके अलावा ऐसे सिटी जो वेरियस फंक्शन होते हैं, इन सब अलावा बहुत सारे फंक्शन एक साथ कन्वर्ज होते हैं, ऐसे सिटीज़ को हम सिटीज़ ऑफ वेरियस फंक्शन बोल सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन वहाँ पे होते हैं। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, किसी भी सिटीज़ का आप उठा लो, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर काम के लिए वो फेमस नहीं है, तो ऐसे सिटीज़ को हम बोलेंगे सिटी ऑफ वेरियस फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनलिटी के आधार पर हमारे सिटीज़ का डिवीजन हो गया। अगेन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के आधार पर किसी सिटीज़ की डिवाइड करना गलत और डिफ़िकल्ट होगा, फिर भी हम जनरलाइज करके इन सारी फंक्शनलिटी में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सिटीज़ को। तो यहाँ पे इंडियन सिटीज़ का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, या अब्रॉड किसी अदर सिटीज़ का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, विदेशी सिटी का। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। कोई भी पॉइंट छूट गया हो, या आप ऐड करना चाहते हो, या कोई पॉइंट गलत पढ़ा दिए गए हों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपने थॉट को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से।